स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा, फिर कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट कर लेते हैं कल का जो प्रेडिक्शन था आज के लिए। तो दोस्तों व्यू ये था कि दोस्तों बाजार गिरेगा पहले ज़रूर और साइडवेज जा करके लास्ट में बहुत हल्की सी रिकवरी लेनी चाहिए। बाजार ने लगभग यही चार्ट बनाया, गिरा और उसके बाद साइडवेज जो है थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में गया हल्का सा। और उसके बाद क्योंकि अगर आप वो देखोगे वो जो डिक्लाइन है वो सिर्फ 40 पॉइंट का ही है और उसके बाद फिर रिकवरी वाला चार्ट, तो लगभग वही चार्ट बना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमारा चैनल अकेला ऐसा चैनल है जो अगले दिन के एक प्रोबेबल चार्ट की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है। और आप लोग के आशीर्वाद से हमारी एक्यूरेसी कितनी है वो मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद बताइए कमेंट्स में, ताकि जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करने से पहले एक बार कमेंट पढ़ें और खुद विश्वास करें कि भाई क्या जा रहा है और क्या नहीं। चलिए आते हैं आज की बाइंग सेलिंग देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। चलिए आज की बाइंग सेलिंग देखते हैं। रिटेलर्स, तो रिटेलर्स दोस्तों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमारे को मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं, मैं बोलूँगा मिक्स टू बुलिश, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर का अकेला नंबर ही सबके ऊपर भारी है। और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स, परफेक्टली मिक्स दिख रहे हैं। तो चलिए ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। बन के ट्रम्प साहब की फोटो वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 17,000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है। 75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7,000 लॉट सेल करके गए। डीआईएस 35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 13,000 लॉट एफआई सेल करके गए हैं। 1 लाख लॉट्स के करीब अब शॉर्ट पहुंच चुके हैं। 2500 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं। 10,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल 21,000 लॉट रिटेलर सेल करके गए। आज एक्सपायरी है तो बहुत सारी पोजीशन क्लोज हुई हैं, तो डिटेल में उसको भी एनालाइज करेंगे। 21,000 लॉट नेट सेल करके अब इनके 18,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। 1,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं डीआईएस। 3,000 लॉट ओवरऑल कॉल लॉन्ग है। 14,000 लॉट सेल करके गए एफआईस। 26,000 लॉट शॉर्ट हैं। 35,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हम नेट लॉन्ग में आ गए 5,700 लॉट के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के अंदर भी रिटेलर्स की फिर से सेलिंग आ गई है, लगभग 25,000 लॉट पुट्स की। 56,000 लॉट ओवरऑल इनके इंडेक्स पुट सेल है। 27,000 लॉट पुट लॉन्ग डीआईएस, कोई चेंज नहीं है। 135 लॉट की बाइंग इंडेक्स पुट में एफआईस की है। 2,65,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 24,000 लॉट की बाइंग पुट की करी है प्रोज ने, तो खतरे की घंटी इसके चलते बच चुकी है। 1,63,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स का क्या डेटा दिखाई दे रहा है। 52,000 लॉट्स की, देखिए यहाँ से एक पॉजिटिव खबर आती हुई कि 52,000 लॉट इन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफआईज ने। तो ये एक थोड़ा सरप्राइज और बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मैं बोलूँगा। 13,72,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो चुके हैं। रिटेलर्स की पोजीशन देख लेते हैं ओवरऑल क्या निकल करके आ रही है। 18,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए हैं। 60,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की और 15,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। यानी ब्रॉडली देखेंगे तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में मिक्स टू बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं तो रिटेलर्स की ही ब्रॉडली बाइंग। अभी देखिए ये पेज शायद रिफ्रेश अभी तक नहीं हुआ है, डेटा अपडेट नहीं हुआ है, हमने थोड़ा जल्दी बना लिया आज वीडियो। 2 दिसंबर का जो डेटा आया है अभी खाली एनएससी वाला आ चुका है। 4,300 करोड़ की डीआईएस की बाइंग दिखाई दे रही है और एफआईस की सेलिंग है 3,300 करोड़ की, यानी 1,000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट में करके गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं आज की। तो 2 दिसंबर की एक्सपायरी तो हो चुकी, अब 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। और यहाँ पे 26,000 की कॉल्स के अंदर एक पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कल अगर हमारे को देखिए स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी पॉजिटिव आया, बाकी डेटा के अंदर काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अकेला स्टॉक फ्यूचर का डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और वहाँ पे बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो 26,000 लॉट्स 26,000 के लेवल के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो ज़रूर मीडियम क्वांटिटी में मैं तेज़ी का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट यानी 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी कैंडल रहेगी, बट आप लोग अपनी चॉइस की कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैंडल साइजिंग आपकी 5 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट भी हो सकती है और 30 मिनट्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के प्लेयर हैं। अगर आप ज़्यादा सेफ है तो ज़्यादा बड़ी टाइम साइज़ की कैंडल यूज़ करें। और 26,100 के ऊपर जब निकलेंगे
तो बड़ा क्लियर कट प्लान है कि वहाँ पे मेरे को लेनी है फुल क्वांटिटी। उसके दो रीज़न हैं। सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। दूसरा, एक बड़ी रेजिस्टेंस ऑलरेडी, यानी एक 26,000 लेवल के ऊपर आराम से सस्टेन करेगा बाजार, तभी 26,100 के ऊपर निकलेगा, और वहाँ पे हम मान लेंगे कि जो स्टॉक फ्यूचर बाइंग हुई है, अब वो वाले बायर जो है वो कमांड में है, वो बाजार को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो 100 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा, और 200 के ऊपर भी सेम फुल क्वांटिटी में दोबारा से ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगेन दोनों लेवल्स के ऊपर मुझे 15 मिनट की कैंडल, बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक चाहिए। 300 और इवन 400 तक का भी लेवल पॉसिबल है इंट्राडे। आई कैन नॉट रूल दैट आउट। देखिए इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर ये बाइंग है तो आपको बाजार 26,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखेगा पहले 1 आवर में, यानी पहले 1 घंटे के बाद अगर 26,000 के नीचे है बाजार और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूड है, यानी कि इनके स्टॉक फ्यूचर्स की जो बाइंग है वो इग्नोर हो गई है, वो कुछ कर नहीं पाई है, और बाजार नीचे की तरफ निकल रहा है, और वहाँ पे हम नीचे की तरफ का शॉर्ट का ट्रेड जरूर प्रेफर करेंगे। यानी 26,000 के नीचे बियरिश कैंडल, लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। और क्वांटिटी शुरू में मीडियम टू लो रख सकते हैं, और 25,900 के नीचे फुल क्वांटिटी में या मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में बियरिश कैंडल, लो ब्रेक हमारे लिए ज़रूरी है, और बियरिश कैंडल का जो साइज है अगेन 10 to 15 मिनट का मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। आगे की ऑप्शन चेन में थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी 59273 पे, एक वहाँ पे भी बैड क्लोजिंग हुई, गिरावट के साथ बाजार ने बंद किया, लेकिन 59,300 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अभी मैं कम क्वांटिटी रखूँगा, 500 के लेवल के ऊपर मीडियम टू फुल क्वांटिटी आ जाऊँगा, बट बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक जो है कंपलसरी है दोनों लेवल्स के ऊपर। शॉर्ट का ट्रेड 59,300 के नीचे, बियरिश कैंडल, लो ब्रेक, स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी, बियरिश कैंडल, लो ब्रेक पे, और 59,000 के लेवल के नीचे आ सकते हैं हम मीडियम टू फुल क्वांटिटी, अगेन बियरिश कैंडल, लो ब्रेक पर। चल लेते हैं अब हम कहाँ पे, अब हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। 27565 यहाँ और ज़्यादा वीकनेस आई है। तो दोस्तों ये 600 के ऊपर बुलिश और 400 के नीचे बियरिश देखने का रहेगा, लेकिन 500 के नीचे भी बियरिश कैंडल, लो ब्रेक पे शॉर्ट ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा। मिड कैप निफ्टी स्लाइटली बेटर, बट वहाँ पे भी वॉल्यूम्स कम है। 14,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, 14,000 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लेना है, और बियरिश कैंडल 15 मिनट की बनती है 14,000 के नीचे, तो मेक और ब्रेक लेवल है, वहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। चलते हैं कहाँ, डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, तो आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमारा एक ही सिंगल पैकेज है, ऑल इन वन पैकेज है दोस्तों। उसके अंदर आपको इंट्राडे में इंडेक्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं, स्टॉक के ऑप्शंस भी मिलते हैं, स्टॉक डिलीवरी के ट्रेड्स भी मिलते हैं, एसटीबीटी, बीटीएसटी के ट्रेड्स भी मिलते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एचएनआई कॉल्स भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिलती है। इसके अलावा डेटा अगले दिन के लिए बुलिश जा रहा है या बियरिश, ये भी 3 से 3.5 के बीच में बता दिया जाता है, और लाइव मार्केट चार्ट्स भी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से शेयर किए जाते हैं लगातार। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाती हैं। तो आप लोग ज़रूर एनरोल कीजिए हमारी सर्विस को। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों आज क्या हुआ है, आज थोड़ा सा सेलिंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, और अच्छी खासी सेलिंग है। यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ कि ये नेगेटिव है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको पॉज करूँगा। नेगेटिव व्यू अभी फॉर्म नहीं करना है, मैं कारण बताऊँगा क्यों। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखिए काफ़ी सारी पोजीशंस जो है अनवाइंड हुई हैं। एफआईज की लगभग जितनी कॉल में अनवाइंडिंग है उतनी ही पुट में अनवाइंडिंग है, तो कोई मेजर चेंज वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो एफआईज कॉल में सेल में बैठे हैं, पुट लॉन्ग करके बैठे हैं। तो ये तीनों डेटा पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में नेगेटिव दिखाई देते हैं। और रिटेलर्स कॉल बाय करके बैठे हैं, प्रोज थोड़ी बहुत पॉजिटिव में है, लेकिन पुट भी उनकी बाय है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद आज एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में एडिशन किया है, और ओवरऑल नंबर उनका धीरे धीरे, आप ध्यान दीजिए, काफ़ी बढ़ गया, और ये पिछले कुछ दिनों का हाईएस्ट नंबर है, 13,71,000। तो काफ़ी पोजीशन आज रिटेलर्स की भी आप ध्यान देंगे कि कॉल्स के अंदर हल्की हो चुकी है इन पर्टिकुलर। तो अब हमारे को दोस्तों क्या दिख रहा है, तो हो सकता है इनिशियली बाजार कहीं पे भी खुले, चाहे थोड़ा बहुत गैप अप खुले, फ्लैट खुले, या थोड़ा नीचे खुले, एक बार हल्का सा झटका नीचे का शायद लेकर के उसके बाद बाजार जो है थोड़ा सा रिकवरी का साइन दिखा सकता है। और मुझे लगता है कि इट कैन बी अ ट्रेंडिंग डे
towards the positive side. I may be wrong, but it can be a trending day towards the positive side. दूसरा चार्ट क्या बन सकता है कि थोड़ा बहुत डिप ले करके थोड़ा साइडवेज जा करके देन इट कैन गो अप. तो दोनों में से कोई सा भी एक चार्ट बन सकता है. यानी कि टारगेट क्या होना चाहिए इनका कि पहले थोड़ा सा नीचे लेके जाओ, रिटेलर्स का माइंडसेट थोड़ा बियरिश साइड पे बनाओ, ऑलरेडी जो अपनी बियरिश पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करो, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करो, फर्दर बुलिश पोजीशन को ऐड करो और वहां से बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाओ. बट टारगेट शुड बी ऑन द अपसाइड. आज के लिए मेरा क्या व्यू था और कल के लिए मेरा क्या व्यू था? मंदी मंदी. अब मेरा जो माइंड बोल रहा है, वो जो डेटा बोल रहा है रादर, कि ऊपर की तरफ का जो है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉट बिफोर दे क्लोज देयर बियरिश पोजीशंस. तो बियरिश पोजीशन को क्लोज करने के लिए एक बार नीचे जरूर लेकर के आना चाहिए. तो ये दो प्रोबेबल चार्ट स्ट्रक्चर बन सकते हैं. बाकी आपको लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए कि कहाँ पे बाउंस पे बाय करना है. जो लेवल नीचे के सपोर्ट के हैं वहाँ से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे जरूर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है. 15 मिनट की बुलिश कैंडल मिलती है तो वो हमारा जो है वो प्लान ए रहेगा. तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का व्यू कल के बाजार के लिए. उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा. कल फिर होती है मुलाकात. तब तक टेक केयर, बाय बाय.